नमस्कार दोस्तों, शिवानुज की इन्फो दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रस्तुत है हम सैनिक स्कूल की वीडियो श्रृंखला लेकर। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट AISSC.NTA.NIC.in पे क्लिक करना है। इसके बाद वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे फॉर्म से रिलेटेड पूरी डिटेल्स दी गई होंगी, उसे ध्यान से देखना है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नीचे एग्री करके, डिस्क्लेमर को एग्री करके और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना होगा। जैसे ही हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे हमें इस तरह का एक फॉर्म फिल करना होगा। ये हमारी पर्सनल डिटेल होगी। पर्सनल डिटेल में हमें कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी, आपको एड्रेस प्रूफ या आपका आधार कार्ड या इस टाइप का कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो उसका नंबर डालना है। इसके बाद हमें अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डालनी है। इसके बाद हमें अपने नेशनैलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड की डिटेल डालनी है। इसके बाद हमें ईमेल एड्रेस भी डालना है। ईमेल एड्रेस डाल के हम दोबारा से ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को फिर से डाल के कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें एक अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न चाहिए होगा। अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न में हमें अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल की का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें ऑप्शनल है, अगर हम करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के उसका एक आंसर डाल देंगे और सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। सिक्योरिटी पिन जो है केस सेंसिटिव है, इसलिए इसके लिए इसको एंटर करते वक्त केयरफुल होना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है इस तरह से हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, सारे जो भी डिटेल्स हमने यहाँ डाले उन सबको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन को अगर हमें एडिट करने की जरूरत है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं करना है अगर हमें एडिट, हमारा सारा डिटेल ठीक है तो हम सबमिट सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद हम उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक कर देंगे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें इस तरह का एक पेज मिलेगा। यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसीड करना है। इसके लिए हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद भी दो फेज बाकी रहेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा फी पेमेंट। ये तीन स्टेप्स में हमारा फॉर्म का फिलिंग होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीशन करते हैं, उसके बाद फी पेमेंट करते हैं और तीन स्टेप के बाद हमारा पेमेंट करने से काम पूरा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो इस तरह की एक पेज और ओपन हो जाएगी। इस पेज में हमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बाकी, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है कि हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भर दिए हैं। पर्सनल डिटेल्स में हम यहाँ पर आगे चीज़ें फिल करेंगे। इसके लिए हमको फिर पर्सनल डिटेल्स पे नीचे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमें जो है बाकी की डिटेल्स और भरने के लिए रहेगा। पहले जो ऑलरेडी हमने डिटेल्स डाल दी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और उसके बाद हमें अगला डिटेल भरना होगा। यहाँ पर आगे आगे में हमें नेशनैलिटी, आपका स्टेट डोमिसाइल, इस तरह से और डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसके बाद जो है हमें किस क्लास में एडमिशन लेना है उसकी डिटेल यहाँ डालनी है।
सबसे पहले हमें ये मेंशन करना पड़ेगा क्लास 6 या क्लास 9 जिसके लिए भी एडमिशन लेना वो यहाँ मेंशन कर देंगे हम। फिर हम ये भी मेंशन कर देंगे कि कौन से स्कूल में हमको एडमिशन लेना है, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यदि बच्चा ऑलरेडी किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर हमें डालनी होगी। साथ ही साथ अब प्रेफरेंसेस भी हमें बताने होंगे कि अगर हम न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल के प्रेफरेंसेस को मिलाकर डालना चाहते तो मिलाकर डालेंगे, और प्रेफरेंसेस मिला के ही डालने चाहिए, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन होने के। इसके बाद फिर हमें अगर कोई बच्चा पहले से एग्ज़ाम में मतलब क्लास 5th में अगर है और उसने न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भी डाल देना है। इसके बाद हमें आधार डिटेल डालनी होगी। आधार डिटेल डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर हम नहीं डालना चाहते तो हम यहाँ नीचे आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार का आधार नंबर वाला ऑप्शन भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। एडिशनल डिटेल में हमें ये बताना होगा कि बच्चा जो है न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मीडियम एग्जाम जैसे कि हमने पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं हम इसको। इसके बाद यहाँ पे गार्जियन की डिटेल्स डालनी होगी। गार्जियन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन की डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद बच्चे से रिलेटेड और भी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे बच्चा प्रीवियस स्कूल में कहाँ पढ़ता था, प्रीवियस क्लास क्या थी उसकी, अगर से 5th क्लास है तो 5th और 8th क्लास है 8th, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन हम मेंशन करेंगे कि वो सीबीएसई बोर्ड से था कि स्टेट बोर्ड से था, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ स्कूल का नाम और सिटी भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रिजल्ट का मोड भी मेंशन कर देंगे कि सीजीपीए मोड से था कि परसेंटाइल मोड था, उसने कितना परसेंट ऑब्टेन किया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें एडिशनल डिटेल्स भी कुछ फिल करनी होंगी हमें। एडिशनल डिटेल्स में हमें ये बताना होगा कि क्या इससे पहले भी सैनिक स्कूल के इस एग्ज़ाम में ये अपीयर हुआ था, अगर हुआ था तो हम यस कर देंगे, नहीं हुआ था तो नहीं करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल में हम ये भी बताना होगा कि जो बच्चा जिसके लिए फॉर्म भरा जाना है उसके माता या पिता में से कोई भी सैनिक स्कूल का परमानेंट स्टाफ है क्या, अगर है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सिक्योरिटी पिन डाल के फिर से सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फाइनल स्टेज में हमें फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं। इन डिटेल्स में हमको फोटोग्राफ, अंगूठे का निशान, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, श्रेणी प्रमाण पत्र जो कि आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है, अगर किसी के पास रिजर्वेशन है एसटी एससी कोटे का या किसी और रिजर्वेशन कोटे का तो वो यहाँ पर अब वो डाल सकता है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए जो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन चेकलिस्ट एक यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स हमने फिल की है वो सारे के सारे क्लिक कर देने हैं। क्लिक करने के बाद एक डिक्लेरेशन दिखाएगा, डिक्लेरेशन को एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इस तरह से सारी प्रोसेस पूरा करने के बाद हमको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के लिए हम क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, डेबिट कार्ड किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फॉर्म सबमिट होने के बाद हमें उसे उसकी एक कॉपी को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमें उसको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए काम आएगा। सैनिक स्कूल की वीडियो श्रृंखला में बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। Thank you. थैंक यू सो मच। Stay healthy. स्टे हैप्पी।